नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत संस्कृत शौर्यम परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आज आपके सामने एक विशेष सूचना लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ के माध्यम से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि यूपी एलटी की वैकेंसी आने वाली है, जल्द ही आने वाली वैकेंसी है। इसी को लेकर के बहुत से बच्चे हमारे पास फ़ोन कर रहे थे और बहुत से बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ भी गए हैं। तो देखिए, यूपी एलटी की जब मैं कक्षा आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर से आज से मैं कक्षा प्रारंभ कर रहा हूं। बहुत से बच्चों का फ़ोन आ रहा था, बहुत से बच्चे एडवांस भी एडमिशन ले लिए हैं कि सर हमें जैसे ही क्लास प्रारंभ करिएगा जोड़ लीजिएगा। तो बहुत से बच्चे एडवांस भी क्लास जुड़ गए हैं। और आप देखे होंगे कि यूपी जब टीजीटी की परीक्षा हो रही थी, हमने कम समय में अच्छा प्रदर्शन बच्चों को देने का बहुत हमने परिश्रम किया था यूपी टीजीटी के बच्चों पर। और टेस्ट के माध्यम से, कोर्स के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से बहुत हमने परिश्रम किया था और उसकी सफलता मिली थी। हमारे जो बच्चे हैं, अच्छे 100% बच्चे अच्छा प्रदर्शन किए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, कुछ कम कर पाए प्रदर्शन, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक नया फार्मूला लेकर के मैं आपके सामने इस बार आऊँगा। हर तैयारी में ये फार्मूला मैं लागू करूँगा। मित्रों, बहुत से मैं सूचनाएं यूट्यूब पर नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग इसका पिछले बार में हमारे ऑनलाइन क्लास के रूप में बहुत से नकल लोग किए थे, लेकिन इस बार मैं ये सूचना नहीं देना चाहता हूं कि जो ये मैं इस बार जो नियम से मैं पढ़ाऊँगा, जैसे मैं पढ़ाऊँगा कि जो कमज़ोर भी बच्चे होंगे उनका भी प्रदर्शन अच्छा हो जाए। मेरा यही विश्वास है कि मैं जिस प्रकार से मैं अध्ययन कराऊँगा, 4-5 स्टेप में मैं कार्य करूंगा कि जो कमज़ोर से कमज़ोर भी बच्चा है, क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, सबको ध्यान में रखते हुए लेकर चलेंगे, उनसे वार्ता करते चलेंगे, क्या उनकी समस्याएं हैं। सबको, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है उसका भी मैं प्रयास करूंगा अच्छा प्रदर्शन हो, और जो कमज़ोर हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनका भी मैं अच्छे से अभ्यास करा ले चलूँगा। जो 2-4 बार से तैयारी जो टीजीटी में असफल हो चुके हैं, बहुत से बच्चे, क्योंकि आपने देखे होंगे टीजीटी कोर्स पढ़ाते समय बहुत से संस्थाएं जो हैं फी लेने के बाद भी पूरे सिलेबस को नहीं पूरा कर पाए, दौड़ा दौड़ा कर चलते रहे, पूरा आपको अभ्यास भी नहीं दे पाए। देखे होंगे कि मैंने सिलेबस को 2 महीना 3 महीना पहले ही सिलेबस को भी पूरा कर दिया समय से। अभ्यास भी मैंने अधिक से अधिक अभ्यास, ग्रंथों का अभ्यास, मॉडल पेपर से लेकर के सभी अधिक से अधिक। और आप देखे होंगे कि 118-19 क्वेश्चन मैंने जो अभ्यास कराया, उस अभ्यास से क्वेश्चन आए होंगे। हमारे जो बच्चे ऑनलाइन क्लास से बच्चे जुड़े हुए थे बहुत संतुष्ट थे। तो पढ़ने की फार्मूला से मैं चलता हूँ, जिस फार्मूला से मैं पढ़ाता हूँ, आपको नोट्स देता हूँ, नोट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर चलते हैं, बार बार आपसे वार्ताएं करते रहते हैं। हर प्रकार से जो भी आपका पोर्शन कमजोर रहता है, उस फार्मूला को मैं लागू करके आपको अभ्यास कराने का प्रयास करता हूं। और अधिक से अधिक मैं रिसर्च करता हूं, देखता हूं कि क्या बच्चों की कमजोरी हो सकती है, कैसे बच्चे ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से जब पेपर हमारे बच्चे सॉल्व कर रहे थे तो कह रहे थे सर आपके पेपर को सॉल्व करने में सिर दर्द करने लगता है। हम कहें कि देखिए, सिर को पहले ही दर्द करा लीजिए, पहले सिर दर्द नहीं करेगा तो परीक्षा में सिर दर्द करेगा ही। तो मैं पहले ही आपके सिर दर्द करा लेता हूं कि आप परीक्षा से पहले आप इतना अपने सिर को दर्द कर लीजिए कि परीक्षा हाल में आपका सिर दर्द न हो। इसलिए मैं, जो बच्चे पहले सिर दर्द नहीं करते हैं उनके जाकर परीक्षा में सिर दर्द होने लगता है, पेपर को देखेंगे चक्कर आने लगता है। तो मित्रों, आप पहले ही तैयारी करते समय मैं इतने प्रश्नों को हर तरह से, जो आप देखे होंगे, जो मैं क्वेश्चन भी बनाता हूं, और आयोग के भी जो क्वेश्चन की जो प्रकृति थे देखे होंगे, लगभग 90% प्रकृति मिलती जुलती प्रकृति थी। हमारे बनाने का क्वेश्चन और आयोग के बनाने का क्वेश्चन आप देखेंगे, जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप उनसे परामर्श भी ले सकते हैं। जब मैं ऑनलाइन क्लास कराऊंगा तो देखिएगा, उसमें जब वार्ता होंगी उसके माध्यम से देखिएगा कि अधिक प्रकृति जो है पूरा मिलता जुलता रहेगा। तो जो मैं मित्रों एलटी की जो तैयारी कराऊंगा, उसी उद्देश्य से, देखिए जीएस का भी पोर्शन आपका कमजोर नहीं होने देंगे। जब हर तरह से आपका जीएस का भी पोर्शन लेकर चलेंगे और अभ्यास के माध्यम से कैसे आपको उसको करना है, कहाँ तक आपको टारगेट करना है, कितना आपको परिश्रम करना है, उसका सब मेरे पास फार्मूला बना हुआ, कैसे कैसे आपको किस फार्मूले से हमको अध्ययन करना है कि कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए और बेहतर प्रदर्शन करें, परीक्षा में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें। ये मेरा टारगेट है, इस टारगेट को लेकर के मैं चलता हूं। जब देखिए, जब आप 1 घंटा हमारे साथ बच्चे परिश्रम करते हैं, मैं 6-6 घंटा 10-10 घंटा मैं परिश्रम करता हूं। एक बच्चों, यदि मेरा एक ही बच्चा रहेगा, हम जानते हैं कि अधिक से अधिक यदि मैं परिश्रम करूंगा तो यदि मेरा ही परिश्रम यदि बच्चों पर ही फलीभूत होगा,
उसका जो फल निकलेगा, यदि मेरा परिश्रम बच्चे के फल के रूप में आएगा, यदि मेरा निस्वार्थ, यदि कोई भी मेरा प्रयोजन है, निस्वार्थ प्रयोजन है, मेरा जितना भी परिश्रम होगा वह परिश्रम बच्चे के फल के रूप में आएगा। इसलिए मैं टीजीटी कभी मेहनत करता था, पूरा कंटिन्यू देखे, आपको देखेंगे 10 घंटा 12 घंटा मैं मेहनत कर करके बच्चों को आपको मैटर देता था, नोट्स देता था, हर प्रकार से आप कंप्लीट रहें। इसी दृष्टि को मैं रियलिटी में भी फॉलो करूंगा कि आपको एक फार्मूला इसमें एक अलग से जोड़ रहे हैं, वो फार्मूला से आप जो बच्चे कमज़ोर बच्चे होंगे वो भी बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मेरा ये आत्मविश्वास है। जिस प्रकार से मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि टीजीटी में मैं जितना क्वेश्चन बात कर रहा था कि 120 क्वेश्चन, 118-19 क्वेश्चन मेरे टेस्ट से आए हैं। प्रवक्ता की आप किताब के माध्यम से देखें, प्रवक्ता में भी मैंने कहा और आपको देखा कि देखिए कैसे हूबहू मिलता जा रहा है। तो मैं मित्रों, जब मैं पढ़ाता हूं तो अपने हर आपके साथ मैं परिश्रम उतना ही परिश्रम करता हूं जितना आप परिश्रम करते हैं। तभी आप ईमानदारी से यदि परिश्रम करिएगा तो आपका, मेरा परिश्रम, ईमानदारी पूर्वक परिश्रम आपको फल ही देगा, कभी भी निष्फल नहीं होगा, कभी भी विद्या बंधा नहीं होती, कभी आपके पैर की बंधन नहीं बनेगी। जब शिक्षक और शिष्य दोनों, शिक्षक और स्टूडेंट जब दोनों परिश्रम करते हैं, उसका एक अलग प्रकार से प्रकाश निकलता है, वहीं आपका एक अलग प्रकार से रास्ता बनाएगा। जहाँ भी जो कमियां होंगे, आपको हर क्षण आपको कमियों को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपको बस श्रद्धा रखना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक, कभी भी परेशान, क्योंकि देखिए परीक्षा आने के बाद जैसे ही बच्चे एडमिशन लेते हैं, सर बच्चे कहने लगते हैं कि सर आप जल्दी से जल्दी सिलेबस करिए। केवल मेरे साथ आप अध्ययन करते चलिएगा, हर तरह से वार्ता करते चलें, हर तरह जो भी समस्याएं हैं आप उससे चर्चा परिचर्चा करते हुए हम लोग उसको आगे निकालने चलेंगे। तो आपको ईमानदारी पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आपको अध्ययन करना है। बहुत से बच्चों का फ़ोन आ रहा था कि सर ये जो फ़ी है, फ़ी एक बार में देंगे कि 2 बार में देंगे। देखिए मेरे ऐप में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि आप फ़ी को 2 बार में दें, लेकिन इस बार मैंने प्रयास किया है कि आपके बहुत से बच्चे देखिए मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, संस्कृत के बच्चे मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं ये प्रयास करता हूँ कि आप जो पेमेंट दीजिए, ये पेमेंट 2 आप शिफ्ट में दे सकते हैं, एक शिफ्ट में या अथवा 2 शिफ्ट में। यदि आप इच्छुक हैं तो एक शिफ्ट में दे सकते हैं, यदि नहीं है तो आप 2 शिफ्ट में करके आप पेमेंट को दे सकते हैं। 2 शिफ्ट में करके आप जैसे ही पेमेंट करेंगे 2 शिफ्ट में, मैं एक पेमेंट करेंगे मैं जोड़ दूंगा, फिर आगे करके से 2 शिफ्ट में आपको पेमेंट करते चलिएगा। कभी भी कोई भी समस्या होगी आप तुरंत हमारे पास कॉल करिएगा, हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो भी समस्या ग्रंथ में हो, कहीं भी समस्या हो, आप हमारे पास, सभी गुरुजनों का आपने देखा होगा संस्कृत शौर्यम फेसबुक पे मैं लाइव करता हूं। जहां भी जो भी समस्याएं हैं आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन करिए। मैं यदि देखिए नहीं सर्वः सर्वम जानात, हर इंसान सब चीज़ नहीं जानता है, लेकिन मैं आपके हर प्रश्न का समाधान करने का 100% प्रयास करेंगे। विद्वानों के द्वारा चर्चा परिचर्चा करके आपके हर प्रश्न का मैं समाधान करूंगा। इसी आत्मविश्वास के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा और आप इसी आत्मविश्वास के साथ आप मेरे साथ जुड़ें। और 100% मैं बताता हूं कि यूपी जिस प्रकार टीजीटी में मैं अच्छा प्रदर्शन किया हूं, उसी प्रकार मैं यूपी एलटी में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये मेरा विश्वास है, आत्मविश्वास है, क्योंकि मैं जितना परिश्रम करता हूं और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं उतना बच्चे हमारे साथ भी परिश्रम करते हैं। दोनों लोग के सहयोग से हम लोग एक अच्छा मार्ग निकालेंगे और उसमें सफल होने का मैं प्रयास करेंगे। और आप लोग, मैं सफल होऊंगा तो आप लोग भी सफल होइएगा, आप सफल होइएगा तो मैं भी सफल होऊंगा। इन दोनों का ध्येय एक होना चाहिए, दोनों का परिश्रम का ध्येय होना चाहिए, और दोनों आप अपने ईमानदारी पूर्वक, देखिए ईमानदारी पूर्वक किया गया कार्य ही आपको फल देगा। यदि ईमानदारी पूर्वक नहीं काम करते हैं तो वो फल नहीं देगा। पुस्तक सामने पड़ी है और आप रामः रामो रामः रामो रामो कर रहे हैं, किंतु आपका मन यत्र तत्र सब भ्रमण कर रहा है, वो फल नहीं देगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मैंने 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता है। याद मित्रों यही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप अध्ययन तो कर रहे हैं, किताब तो सामने खुली हुई है, किंतु आप बैठे कहीं और हैं, मन आपका कहीं और है। कुछ बच्चे जो इस बार भी असफल हुए, उनके पीछे कहीं कहीं आता हुआ भी क्वेश्चन, टैलेंटेड बच्चे जो बाहर हुए हैं यूपी टीजीटी का, उसके पीछे एक ही कारण है, उन्होंने श्रद्धा नहीं। मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार बोलता हूँ, हम लोग कभी भी गुरुओं पे हमेशा श्रद्धा रखते। कोई भी गुरु खराब नहीं होता है, वनली आप गुरु पे श्रद्धा रखिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि आपका श्रद्धा है, यदि आपको श्रद्धा है, आज देखिए
एक व्याख्यान आ रहा था श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर करपात्री महाराज पे। करपात्री महाराज जी कोई भी, उनके पास कोई भी किताबें नहीं थे, कुछ भी किताबें नहीं थी। उन्होंने राम 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 खाली जाप करते थे और जो भी सुन लिए उनसे वो आपका जो ज्ञान होगा अलौकिक ज्ञान होगा, वो आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होगी, वो सफलता आपको एक रास्ता दिखाएगा। वो आपको आता हुआ ज्ञान भी, जो कहते हैं कि हमें ज्ञान नहीं हुआ, हमें आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ, मित्रों ये आपके पीछे कहीं ना कहीं आप मंथन करिए। इस मंथन करने का समय है। आपने आता हुआ भी क्वेश्चन गलत किया, इसके पीछे क्या कारण है। आप मित्रों परीक्षा टीजीटी के दे लिए हैं, आप उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। मैं टीजीटी के जब यदि सफलता, जिस प्रकार से आईएएस की तैयारी करने वाले होते हैं, एक परीक्षा देने के बाद भूल जाते हैं कि हमने कोई परीक्षा दिया है, फिर अपने अलग मार्ग पर निकल जाते हैं, उसी प्रकार मित्रों आप एक अलग मार्ग पर निकल चलिए और तैयारी करने के जब रिजल्ट आएगा, सफल होंगे, वो ईश्वर के हाथ में है। वो यदि मेरी भाग्य और मेरा किस्मत, मेरा समय यदि सही होगा, सही लक में होगा, तो यदि मेरा 110 क्वेश्चन भी जा सकता है, 105 भी क्वेश्चन आ सकता है। ईश्वर हाथ में कुछ भी लीला हो सकती है, वो ईश्वर के हाथ में है। आपके भाग्य के ऊपर है, आपके समय के ऊपर है। आपका भाग्य और समय साथ चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है, आप उसको छोड़ दीजिए, अपने अलग मार्ग पे चलिए, अलग तैयारी करने। क्योंकि जब अभ्यास करते रहिए, वही आपका अभ्यास आगे का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। 100% जब आप आगे चलिएगा तो ये आपका मार्ग भी आगे प्रशस्त करते चलेगा। क्योंकि यही आपकी जो तपस्या है, यही तपस्या यदि आप तपस्या करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं, तो कुछ इसी का फल आगे में भी फलीभूत हो जाएगा, कुछ उसी में ऐड हो जाएगा। जो आपने अध्ययन अभी कर रहा है, भगवान ईश्वर देख रहा है ऊपर से कि बंदा परीक्षा देने के बाद भी अध्ययन में लगा हुआ है, तो थोड़ा इसको पीछे से भी सहयोग कर दे। जो परीक्षा पीछे दिया हुआ है उसमें भी आपको थोड़ा सा जोड़ दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि परीक्षा देने के बाद अब हमको फल मिल ही जाना चाहिए। सर फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरिट कितनी चली जाएगी, क्या हम सफल हो जाएंगे, आप उसकी अपेक्षा क्यों। आप परीक्षा दे चुके हैं, उसमें कुछ भी ऐड होने वाला नहीं है। आप बहुत परेशान हो लीजिएगा, लेकिन आप आंसर जो आपका की है, आंसर संशोधन नहीं कर सकते, वो मार्कशीट पे संशोधन नहीं कर सकते हैं। केवल आप अपने मानसिक रूप से डिस्टर्ब होंगे और आप बेचैन होंगे, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। यदि कितना भी हाथ पार मार लीजिए, कितना भी आप परेशान हो लीजिए, किन सिलेक्शन जहां होना होगा वहीं सिलेक्शन होगा। आपका भाग्य और किस्मत ही, यदि भाग्य किस्मत साथ देता है तो यदि आप अच्छे हैं, आप मनन करिए कि क्यों हमारा 125 में 125 क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाए। यदि मैं यदि परीक्षा में बैठता हूं, 125 में 125 क्वेश्चन नहीं कर पाता हूं, संपूर्ण अध्ययन करने के बाद भी, इतना परिश्रम करने के बाद भी मैं 125 में 125 क्वेश्चन नहीं कर पाता हूं, तो इसके पीछे मेरी क्या कमियां हैं। मैं क्यों नहीं इस लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर सका, इस टारगेट को क्यों नहीं प्राप्त कर सका, मेरे क्या कमियां हैं। यदि मित्रों अपनी कमियों को आप खोजने लगिएगा तो दुनिया का कोई भी ऐसी सफलता नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर पाइएगा। आप अपनी कमियों को खोजिए, क्या हमारी कमी रह गई, मैं क्यों नहीं पार कर पाया, आता हुआ भी क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाया, इसमें मेरी कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलतियां हो रही हैं, इसको सोचिए, इसको चिंतन करिए। ईश्वर इस चिंतन करने का, गॉड चिंतन करने का आपको समय देता है। आप चिंतन करिए, मनन करिए उसको कि कहाँ तक हम असफल हुए। जिस दिन आप अपने गलतियों को आप सुधारने का प्रयास करिएगा, आप अपने गलतियों को चिंतन करने का प्रयास करिएगा, अपने गलतियों का मनन करने का प्रयास करिएगा, उस दिन ऐसे दुनिया की कोई भी सफलता नहीं है जिसको आप सफल नहीं हो सकते हैं, उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उसको ग्रहण करने का प्रयास करें, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करिए। कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, ऐसा जब होता है जब गुरु और शिष्य का, शिक्षक और छात्र का, दोनों का संवाद होता है, तभी आपकी कमियों को दूर होगा। नहीं तो लोग बहुत व्यवसाय खोल लिए हैं, उसके माध्यम से आप पैसा पेमेंट, अंधेर में आप अंधे में मारते रहे, अंधेर में तीर, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, पैसा पेमेंट कर दीजिए, आप पढ़ते रहिए। किसी आपको जो शिक्षक पढ़ा रहा है उससे संवाद तो करिए पहले। आप अपनी कमियां किसको बताएंगे, आप अपनी कमियों को आप अपने शिक्षक के माध्यम से, किसी व्यवसाय के माध्यम से नहीं बताएंगे, आप अपने शिक्षक, आप कमियों को अपने शिक्षक के माध्यम से। हम लोग की जो कमियां रहती थी, मैं अपने गुरुजी के पास जा जाकर, गुरुजी हमारी क्या कमी है, हम अपनी बात को रखते थे वहाँ पे, गुरुजी बताते रहते थे कि ये चीज़ सुधार लीजिए, ये चीज़ सुधार लीजिए। आपकी कमियों को आप किससे परामर्श करेंगे, आप एक शिक्षक हैं, अपनी बात को एक शिक्षक के ही सामने रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, किसी दूसरे के सामने नहीं रखेंगे। आप नहीं खुल करके, आप वार्ता नहीं कर पाइएगा खुल करके।
तो ये सब चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए मित्रों में ये वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा, इसलिए मैं इसी बात को यहाँ पे कहता हूँ कि आप एक बार विश्वास करने के बाद जिस प्रकार से आप लोगों ने टीजीटी पे विश्वास किया था उसी प्रकार आप एलटी में विश्वास करिए। समय हम लोग बहुत परिश्रम कर करके आपको मैं सफलता की तरफ ले जाने का मैं प्रयास संपूर्ण 100% प्रयास करूंगा कि आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएं। धन्यवाद।